ठीक हैं। फैसल बलोच बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बखर से। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं फैसल भाई आप बेसिकली करते क्या थे, गांव में तो रहते थे। आज मैं आपको लाइव अपना मशगला अपना काम बताऊंगा, क्या हम किया करते थे, क्या मेहनत करते थे, स्ट्रगल करते थे, कैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती थी। तो मैं बखर के एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे अभी तक कोई लाइट नहीं है, कोई गैस नहीं है, सर्विस नहीं आती, नेट नहीं चलता। नेट तो दूर, अगर कॉल भी करें तो टेलीनॉर के सिवा किसी और नेट की इतना सर्विस नहीं होती कि हम कॉल कर सकें। लेकिन एक दिन अचानक काम करते करते ख्याल आया मर तो जाना है एक दिन, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया याद करे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लेकिन मरने के बाद उनका शायद कब्र के ऊपर जाके कोई फातिहा भी नहीं पड़ता। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मज़ार बन जाते हैं और उनके ऊपर जाके लोग सजदा भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं। सेम इसी तरीके से एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये पहले आप देख लें, ये मैं काम किया करता था, पानी लगाते थे खेतों को, और यही हमारा मशगला था। बेसिकली मैं किसान का बेटा हूँ। तो यहाँ से मेहनत करते, स्ट्रगल करते हुए काफ़ी अरसा हो गया। वालदैन को देखा, दादा को देखा, परदादा को देखा। यकीनन काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके भी वालदैन, उनके आबा अजदाद बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन उसके बाद कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं आता। तो वही एक दिन अचानक बैठे बैठे ख्याल आया कि अगर हम भी मेहनत करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, एक दिन हमारी औलाद, हमारी नस्ल भी ऐसे ही मिसाल दे रही होगी कि हमारे वालिदैन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हमारी एक पहचान हो। तो फिर बाहर निकलने का सोचा, मेहनत का सोचा, लेकिन फिर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई। जब एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उसके ऊपर मेहनत की, स्ट्रगल की, लेकिन उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं आया। 1.5 से 2 साल मेहनत की। उसके बाद कोरोना आया 2020 के तीसरे महीने में। उस अपॉर्चुनिटी को स्किप किया क्योंकि वहाँ से हमें निकाल दिया गया कि भाई आप यहाँ पे नहीं रह सकते, अपने घर में जाएं। तो उस वक्त मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, स्ट्रगल की। तब इतना यकीन नहीं था, बिलीव नहीं था। तब हमने एज ए पार्ट टाइम लिया था कि जब तक चले कोई काम नहीं मिलता तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उस प्लेटफॉर्म में आने की वजह से, मेहनत करने की वजह से और उस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 21 महीने और 20-22 दिन का मुझे अरसा हुआ है और आप लोगों के सामने है कि 18,000 लोग मेरी वजह से रोज़गार कमा रहे हैं, बल्कि आज 19,000 हो गए हैं। और इस सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 लोग हैं जो इस सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपके अंदर ड्रीम है, यकीन है, बिलीव है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर एक किसान का बेटा एक ज़ीरो लेवल से उठ के इस लेवल पे जा सकता है, 18,000 लोगों के रोज़गार का ज़रिया बन सकता है। क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सभी जीते हैं। एक मिसाल दूंगा, इंसान और हैवान में फ़र्क सिर्फ अक्ल और शऊर का होता है। जिसके अंदर अक्ल और शऊर है वो इंसान है, और जिसके अंदर अक्ल और शऊर नहीं है तो वो मेरे ख्याल में हैवान है। क्यों? क्योंकि इंसान भी पैदा होता है, हैवान भी पैदा होता है। इंसान भी खाता पीता है, हैवान भी खाता पीता है। इंसान भी मर जाता है और हैवान भी मर जाता है। तो फ़र्क इस चीज़ का है, सिर्फ शऊर का। अगर हमारे अंदर शऊर है, हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अपनी ताकत से आगाह हैं और हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान की नौजवान कौम, जो यूथ है, जो डिग्रियां हासिल करने के साथ साथ इस कोशिश में होते हैं कि हम एक अच्छी डिग्री लेंगे, अच्छे नंबर होंगे हमारे और हम एक अच्छे लेवल पे जाएंगे, तो उनको साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि अगर ज़िंदगी मिली है तो वो एक बार, और जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, जब आप आगे बढ़ने की सोच रहे होते हैं, आजकल के दौर में कोई बीए करता है या मास्टर करता है या पीएचडी करता है, कुछ भी करता है, तो उसका मकसद यही होता है जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगा उतना बड़ी मुझे डिग्री मिलेगी और मैं अच्छे लेवल पे जाऊंगा। लेकिन अगर इसी के साथ साथ हमारा ये मकसद हो कि जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी हमारे पास अच्छी स्किल्स होंगी, तो हम ज़िंदगी में एक कुछ नया कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी ज़ात के ऊपर बिलीव नहीं करते, जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते, तब तक आप एक अच्छे लेवल पर नहीं जा सकते। तो मेरे अंदर क्या था? मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर बिलीव था। क्योंकि आज तक किसी की मेहनत रायगा नहीं गई। अल्लाह पाक की ज़ात किसी को 70 के बदले 50 और 50 के बदले 70 नहीं देती। अगर आपको अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर बिलीव है, यकीन है, वो आदिल ज़ात है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आगाज़ करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम आपके प्लेटफॉर्म का हिस्सा क्यों बने। तो उनके लिए जस्ट मैं इतना पैगाम देना चाहूँगा और उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, चाहे आप नेशनल कंपनी को देख लें, चाहे आप इंटरनेशनल कंपनी को देख लें, चाहे आप क्रिप्टो को देख लें, चाहे आप ट्रेड को देख लें, इस टाइम नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म इकोनेक्स है। अगर इसके लेवल को कोई प्लेटफॉर्म इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है, इतना पे आउट दे रहा है, हर रैंक के ऊपर फिक्स अचीवमेंट दे रहा है, घर बैठे बिठाए आपको डेली बेस अर्निंग दे रहा है,
इजी पैसा, जायज़ कैश किसी भी बैंक अकाउंट में आपको अर्निंग। आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि प्लेटफॉर्म फ्रॉड होते हैं या मिलता कुछ नहीं है। आप जिस कंपनी में चले जाएं, आप टाइम्स में चले जाएं, आप BXN में चले जाएं, आप हर्बल लाइफ में चले जाएं, आप एम ग्लोबल में चले जाएं, आप ग्रीन लीफ में चले जाएं, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में चले जाएं जिसमें कम से कम प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हों। क्योंकि जेन्युइन बिजनेस जो होता है वो दो तरह का होता है, या वो सर्विसेज बेस हो या वो प्रोडक्ट बेस हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम सर्विसेज बेस भी है, प्रोडक्ट बेस भी है। इसमें आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पे आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलती है। मिलती सिर्फ कहाँ पे नहीं है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हो, पैसे के ऊपर पैसा कमाने की कोशिश करते हो, कुछ नहीं करेंगे पैसा आएगा और हम घर बैठे करोड़पति हो जाएंगे। तो आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आप तो 1 लाख लगाने के पीछे सोचते हो कि हर महीने 7-8 हज़ार रुपये भी आ जाएगा और 1 साल के बाद हमारी जो एक्चुअल मनी है वो भी वापस आ जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसका कोई सीन यूँ है कि आप फर्ज करें 5 करोड़ रुपए की एक दुकान बनाएं, मॉल बनाएं, पंप लगाएं, जब तक उसके ऊपर सेल नहीं होती तो 5 करोड़ के बदले आपको 1 रुपया नहीं आता, तो 1 लाख के बदले आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सोचने से ताल्लुक़ रखती है बात। दूसरी बात, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेस गलत नहीं है, फेक नहीं है, अचीवमेंट्स भी हैं, लेवल भी है, लोग कार अचीवर भी बनते हैं, लोग यार्ड अचीवर भी बनते हैं, लोग अपनी लाइफ को भी चेंज करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, इकोनेक्स जो इस टाइम पाकिस्तान में नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है, इस जितने छोटे पैकेजेस, इस जितने आसान काम और इस जितनी अचीवमेंट्स किसी सिस्टम में अगर आपको मिलती है तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है इकोनेक्स। क्योंकि इकोनेक्स ने सिर्फ 3 साल में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें 40,000 की ज्वाइनिंग, 50 की, 60 की, 86,000 की, 1 लाख की है, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो आप इसके पोटेंशियल को देख सकते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें आपको 30% पहले दिन से डायरेक्ट कमीशन आता हो, 21% इनडायरेक्ट कमीशन आता हो और आपको 2000 प्लस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो और डेली बेस आपको कमीशन हो। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन जिस भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने कम से कम उसमें 2-3 चीज़ें देख लें। नंबर 1 उसकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, नंबर 2 उसकी सर्विसेज कैसी हैं, नंबर 3 उसका ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, नंबर 4 उसका ओनर कैसा है, नंबर 5 उसकी टीम का जो बिहेवियर है वो कैसा है, वहाँ पे सच बोला जाता है या झूठ, जो कमिटमेंट की जाती है वो पूरी की जाती है या नहीं, वहाँ पे लीडरशिप कैसी है, आपके सीनियर्स कैसे हैं। अगर वो बेस्ट हैं तो आपको वो प्लेटफॉर्म डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर आपने मेहनत की, सिस्टम को फॉलो किया, रूल्स एंड रेगुलेशन को मान के चले तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। आप जॉब करें, बिजनेस करें, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, जब तक आपके पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप कामयाबी कभी भी नहीं ले सकते। क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगी, तब आप कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ यही एक पैगाम है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी ज़ख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लो, मरना है एक दिन मौत से, फ़िलहाल ज़िंदगी को जीना सीख लो। ईस्ट टू वेस्ट, इकोनेक्स इज़ बेस्ट।